स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए करंट में 2 वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसमें पहली है बीएसएफ का एसएमटी वर्कशॉप पे जो ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी आई है, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो वीडियो हमने बना दिया है, देख के जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही उसके सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस पे भी वीडियो आ चुका है। यहाँ हम बात करने वाले बीएसएफ वाटर विंग की जो वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की, उसमें भी आईटीआई के अलग अलग ट्रेड एलिजिबल हैं, उसके बारे में उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एंड साथ ही एसएमटी वर्कशॉप से उसमें क्या डिफरेंस रहेगा उसको भी यहाँ पे देखेंगे। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा मिलती रहे। एंड आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो भी सब तक पहुँचती है, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। एसएमटी वर्कशॉप की वैकेंसी के बाद जो दूसरी वैकेंसी वाटर विंग की तरफ से निकाली गई, इसका एक शॉर्ट नोटिस आ चुका है, डिटेल नोटिस बाद में आएगा। बट हम लोग जो पुराना डिटेल नोटिस था उसके थ्रू बात करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि जो आईटीआई की वैकेंसीज़ हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो सब कुछ देखेंगे। 162 पदों पर भर्ती टोटल आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसएफ, किसी में भी अगर आप राइफलमैन कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन से है। एंड इनका आप टाइटल भी देख सकते हैं, अब वर्दी दूर नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको जैसा सिलेबस है आपका 80 क्वेश्चन पेपर आपका आता है, 80 क्वेश्चन का जो पेपर आता है उसमें आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक जो अंकगणित है एंड साथ में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2800 प्लस व्याख्यात्मक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो उसमें कि फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में यहाँ आप देखें अगर तो ये क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे टू द टॉपिक मिलेंगे एंड बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी की गाइड एंड प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, जरूर परचेज कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन है, 2022 में भर्ती जारी की गई थी वाटर विंग डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की अगर वैकेंसी देखें तो यहाँ पे मैकेनिक डीजल ट्रेड का टोटल 10 था, इलेक्ट्रीशियन की 2, एसी टेक्नीशियन 1, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, मशीनिस्ट 1। ठीक है, इस तरह से वैकेंसी निकाली गई थी। अब यहाँ आप लोग देख पाएंगे पुरानी वैकेंसी, चूँकि फुल नोटिफिकेशन है तो आप इसमें समझ पाएंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहले तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके यहाँ लेवल 4 यानी 25,500 इनिशियल, तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी 40,000 रुपये यहाँ पे इन हैंड बनने वाली है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब एलिजिबिलिटी 22 से 28 साल एज लिमिट एसआई का है। हेड कांस्टेबल जो वर्कशॉप है उसमें 20 से 25 साल है और इसमें एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब ट्रेड अगर देखें तो हेड कांस्टेबल जो वर्कशॉप की वैकेंसी है उसमें आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने आईटीआई किया हो मोटर मैकेनिक, डीजल या पेट्रोल इंजन। ठीक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक डीजल भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और प्लम्बर ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल थे पिछली बार, इस बार भी इन्हीं सब की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो एसएमटी वर्कशॉप से अलग है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है? उसके पहले आई साइड का फिटनेस सेम रखा गया, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया। 6/6 आपका बेटर आई होना चाहिए, 6/9 आपका वर्स आई होना चाहिए। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आपका राइट आई सही होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो आपका लेफ्ट आई। ठीक, यानी ये बेटर आई आपकी 6/6 जिस हाथ से आप काम करते हो, दूसरी आपकी 6/9 हो तब भी चलेगा। अगर दोनों 6/9 है तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरे फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा। जिसमें अगर रिटन एग्जाम की बात करें यहाँ पे वाटर विंग डिपार्टमेंट में, तो आईटीआई कैंडिडेट्स की जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, 35 और 30 क्वेश्चन रहेंगे। कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर का, और 2 घंटे आपको यहाँ पे समय मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रखे जाएंगे। यहाँ पे हम डिटेल्ड सिलेबस भी आपको बताएंगे कि ये जीके, जीएस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
क्वालिफाइंग मार्क्स 35% और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 33% रखा जाएगा। रिटन एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो सेकेंड फेज़ में आपका सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं वो आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका फिजिकली हाइट, वेट, चेस्ट ये मेज़र किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें सिर्फ रनिंग थी, यहाँ आपको 1 मील दौड़ना है 8 मिनट में, ठीक है। फिर आपका हाई जंप है 3 फीट 6 इंच यानी 3.5 फीट का 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे एक बार में, आपको कम से कम तीनों अटेम्प्ट में एक बार इसको पास करना है। लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट है, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, आपको कम से कम 11 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप को पास करना होगा। ये चीज़ आपका SMT वर्कशॉप के केस में नहीं था, लेकिन वाटर विंग में आपको ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेड टेस्ट इसमें स्विमिंग टेस्ट होगा CT क्रू के लिए जो है, ठीक है। बाकी यहाँ जो है टेक्निकल फील्ड या ट्रेड, उनमें भी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट करवाया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा आगे इनके प्रोसेस पे। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग जो होगी वो BSF के थ्रू करवाई जाएगी, ठीक है। फॉर्म आपके देखिए, ये भी पिछली बार भी यहाँ पे 30 मई को नोटिफिकेशन आया था, 1 जून से फॉर्म भरे गए थे, इस बार भी 1 जून से लास्ट जून तक फॉर्म 2024 में भी भरे जाएंगे आप सभी के, ठीक है। आपके रिक्रूटमेंट सेंटर्स बहुत सारे रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं मेजरली सिलेबस पे, जो आपको सिलेबस समझना है कि सिलेबस जो यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो एनेक्सर A आपका सभी फॉर्मेट्स हैं, एनेक्सर G एंड H में यहाँ सिलेबस की बात कही गई थी, उसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस, ये SI मास्टर का सिलेबस है। इसके नीचे आप चलेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल है उसका सिलेबस, ठीक है। ये SI वर्कशॉप है। इसके बाद आप आइए यहाँ पे, ये है आपका हेड कांस्टेबल वर्कशॉप। यहाँ आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा, जिसमें आप अगर देखें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो कि 35 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके करंट अफेयर्स जो भी इवेंट रिलेटेड टू इंडिया है वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी, स्पोर्ट्स, चैंपियनशिप विनर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस खेल में कितने होते हैं, जैसे फुटबॉल में कितने होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, ठीक है। अदर जो मिसलेनियस इशूज़ हैं रिलेटेड टू जनरल नॉलेज वो पूछा जाएगा। अब अगर बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो यहाँ आपसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यहाँ चला यहाँ मुड़ा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है। अरिथमेटिक एंड नंबर सीरीज जैसे दिए होते हैं ना, 2, 4, 6 इस तरह मिसिंग नंबर आपको देखना होता है। और अदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रीजनिंग के, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे घड़ी वगैरह से भी। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिक 2 × 2 जो मल्टीप्लिकेशंस आते हैं, बेसिक एकदम बेसिक वो रहेंगे। मिक्स फ्रैक्शंस रहेंगे, आपको सॉल्व करना है, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ITI कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। अगर आप रेलवे, DRDO, इसरो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे अपनी अच्छी तैयारी करके फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बेहतर तैयारी कीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है, डिफेंस सेक्टर की नौकरी है, बहुत सारे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के अलावा, जो कि आपको अदर नौकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा डिटेल में। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा, जैसे लिंक एक्टिव होगी, जिससे आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो अभी वैकेंसी आने वाली है इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड, इसके अलावा आपका AC RAC ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, कारपेंटर और प्लम्बर, इतने ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ITI के 7 एंड डीजल मैकेनिक अगर एलिजिबल रहता है तो टोटल 8 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप लोग इन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। वैकेंसी भले कम है, बट अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू।